बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त और उनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त अपने जमाने के टॉप स्टार रह चुके हैं। दोनों ही अपने दमदार एक्टिंग के लिए फेमस थे। नरगिस सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी बॉलीवुड पर राज करती थी। लेकिन खूबसूरती के मामले में नरगिस की मां भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन नरगिस की मां एक तवायफ थी। शायद आपको ये बात पता ना हो। चलिए आज उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। कलकत्ता में जन्मी नरगिस का पालन पोषण एक कोठे में हुआ था। उनकी मां एक ऐसी तवाहिफ थी जिनके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था और एक कोठे से ही भारत को पहली महिला संगीतकार भी मिली थी। उस समय तवायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा लड़कियों का फिल्मों में काम करना माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी और वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस की मां जद्दन बाई थी। उसी जद्दन बाई के नाती हैं संजय दत्त। संजय दत्त की नानी इतनी खूबसूरत और आवाज की जादूगर थी कि उनसे शादी करने के लिए 2 ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जद्दन बाई खुद अपनी मां की बदौलत ही तवाहिफ बनी थी। दरअसल साल 1900 के दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का राज था तो उन दिनों भारत के इलाहाबाद के एक कोठे पर एक मशहूर तवायफ थी, दलीपा बाई। उसी दलीपा बाई की बेटी थी जद्दन बाई। इलाहाबाद की सबसे मशहूर तवायफ दलीपा बाई और पिता मियाँ जान की बेटी जद्दन का जन्म बनारस में साल 1892 में हुआ था। लेकिन 5 साल की उम्र में ही जद्दन बाई ने अपने पिता को खो दिया। दलीपा बाई शुरू से ही कोठे से ताल्लुक नहीं रखती थी। दरअसल अपनी शादी के दिन ही विधवा हो गई थी। एक हादसे ने उन्हें कोठे पर पहुंचा दिया था। दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब शादी के बाद उनकी विदाई लेकर बारात पंजाब के गांव के पास पहुंची तो डाकुओं ने हमला कर दिया। सारा दहेज और सोना लूट लिया गया और दूल्हे को गोली मार दी गई। किसी तरह दलीपा अपनी जान बचाकर तो भाग निकली, लेकिन ससुराल वालों ने उन्हें अभागन कहा और विधवा प्रथा के कष्ट देने शुरू कर दिए। उन्हें रोज प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन एक दिन नदी किनारे वो गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थीं तो गांव पहुंची मंडली की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने दलीपा की आवाज सुनकर उन्हें साथ चलने को कहा। दलीपा भी घर वालों से तंग थी। साहस कर वो भी राजी हो गईं। लेकिन उस मंडली के लोगों ने दलीपा को इलाहाबाद के कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद दलीपा बाई वहां से कभी निकल नहीं पाई। उसी कोठे पर काम करते सारंगी वादक मियाँ जान से उनकी शादी करवा दी गई। दलीपा बाई जो कि ब्राह्मण परिवार से थी, लेकिन जब मियाँ से शादी हुई तो वो मुसलमान बन गई और शादी के बाद उनके घर जद्दन बाई हुसैन का जन्म हुआ। जद्दन बाई को परवरिश और गाने की फनकारी, गायकी, नाच गाना सब अपनी माँ से ही मिला था। वो कोठे में ही पली बड़ी, लेकिन ये वो कोठे नहीं थे जहां देह व्यापार होता था, बल्कि इन कोठों में सिर्फ ठुमरी और गजलें पेश की जाती थी। माँ के बाद जद्दन ने ही माँ की जगह ली और जद्दन अपनी माँ से ज्यादा फेमस हो गई। जद्दन की एक नज़र के लोग इस कदर दीवाने हो जाते थे कि अपना सब कुछ छोड़ने को राजी हो जाते थे। जद्दन बाई की एक नहीं 3 शादियां हुईं। पहला पति गुजराती हिंदी बिजनेसमैन नरोत्तम दास थे, जिन्हें बच्ची बाबू के नाम से जाना जाता था। जद्दन के लिए उन्होंने इस्लाम कबूला और शादी की। दोनों का एक बेटा हुआ, अख्तर हुसैन। लेकिन कुछ सालों बाद नरोत्तम जद्दन को छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। जद्दन ने अकेले ही अपने बेटे को पाला। उसके बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले मास्टर उस्ताद इरशाद मीर खान से जद्दन बाई की दूसरी शादी हुई और इस शादी से भी उन्हें बेटा हुआ, जिसका नाम अनवर हुसैन रखा गया। लेकिन ये शादी भी नहीं चली, दोनों अलग हो गए। इसी बीच जद्दन की मुश्किलें बढ़ गई थी। अंग्रेजों को लगता था कि जद्दन अपने घर पर क्रांतिकारियों को जगह देती है, जिसके चलते वो लगातार छापेमारी करती थी। इससे तंग आकर जद्दन ने बनारस छोड़ा और कलकत्ता आ गई और यहाँ एक कोठे पर गाना गाना शुरू कर दिया। यहाँ उन्हें लखनऊ के एक रईस परिवार का शख्स मिला जिसका नाम था मोहन बाबू, जो पानी के जहाज के जरिए कलकत्ता से लंदन डॉक्टरी करने जाने वाला था। लेकिन जहाज के रवाना होने में देरी हुई तो वो शाम गुजरने के लिए जद्दन बाई के कोठे पर जा पहुंचा। जद्दन बाई को देखने के बाद मोहन बाबू ने उनसे शादी करने का मन बना लिया। लेकिन मोहन बाबू एक अमीर खानदानी परिवार से थे, इसलिए वो कभी इस शादी के लिए राजी न होते। जबकि जद्दन बाई 2 नाकाम शादियां कर चुकी थी, 2 बच्चों की मां और कोठे वाली थी। उन्होंने मोहन बाबू को कहा कि वो पहले अपने परिवार को जाकर बताए कि वो एक मुस्लिम तवायफ से शादी करना चाहते हैं, फिर वो उनके प्रस्ताव के बारे में सोचेंगी। मोहन बाबू अपने परिवार से नाता तोड़कर जद्दन के पास आए। मोहन बाबू ने शादी से पहले इस्लाम कबूला और अब्दुल राशिद बन गए। मोहन बाबू की सारी जिम्मेदारी भी जद्दन बाई ने ही उठाई।
साल 1929 में उनके घर बेटी हुई जिनका नाम था फातिमा रशीद, जो बाद में बॉलीवुड की फेमस हीरोइन नरगिस बनी। कुछ सालों बाद जद्दन बाई सिंगर बनने के लिए बनारस से कोलकाता पहुंच गई, जहां उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और देखते ही देखते इनके गाए गाने देश भर में पसंद किए जाने लगे। ब्रिटिश शासक भी इन्हें अलग अलग जगहों पर महफिल सजाने के लिए बुलवाते, रेडियो स्टेशनों के जरिए इनके गाने देश भर तक पहुंचने लगे। कहा तो ये भी जाता है कि यूनाइटेड किंगडम की म्यूजिक कंपनी ग्रामोफोन इनकी गज़लों को रिकॉर्ड कराकर ले जाया करते थे। उन्होंने राजा गोपीचंद फिल्म में हीरो की मां रोल ऑफर हुआ। इस तरह एक्टिंग की दुनिया में भी उनकी एंट्री हो गई। उसके बाद उन्होंने इंसान और शैतान फिल्म की और कुछ सालों बाद परिवार को लेकर बॉम्बे शिफ्ट हो गई। जद्दन ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और फिल्में बनाना शुरू किया। अपने दोनों बेटों को फिल्मों में उतारा, लेकिन वो फ्लॉप रहे और इससे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए जद्दन ने बेटी नरगिस को फिल्मी नगरी में उतारना चाहा। हालांकि मोहन बाबू, जो कि शादी के लिए डॉक्टर बनने का सपना छोड़ चुके थे, वो चाहते थे कि उनकी बेटी नरगिस डॉक्टर बने, लेकिन माँ पर कर्ज ही इतना था कि उन्होंने बेटी नरगिस को फिल्मों में लाना ज़रूरी समझा। 6 साल की नरगिस को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में आ गई और कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। वो अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते देखना चाहती थी, लेकिन अफसोस ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। 8 अप्रैल 1949 को कैंसर से जद्दन बाई का निधन हो गया। उन्हें मुंबई के बाबा कब्रिस्तान में दफन किया गया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई और उन्हें भी अपनी मां जद्दन बाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। ये थी मां बेटी के स्ट्रगलिंग लाइफ की खूबसूरत कहानी। आपको हमारे ये पैकेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।